We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और रुक करेंगे युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरों का, जहां ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमला किया। एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए। अमेरिका की ओर से भी दावा किया गया है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। लेकिन खबर जो अब सामने आ रही है उससे अमेरिका की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। खबर ये कि ईरान के सपोर्ट में नॉर्थ कोरिया उतर आया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में किम काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका के ही पूर्व एनएसए ने किया है। अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ईरान और नॉर्थ कोरिया को लेकर जो दावा किया है वो काफी चौंकाने वाला है और कहा यह जा रहा है कि अगर इन दावों में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर अमेरिका नॉर्थ कोरिया का भी वही हश्र करेगा जैसा उसने ईरान के साथ किया। खामनेई के न्यूक्लियर फ्रेंड का सच। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराकर ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरान इजराइल जंग और इसमें अमेरिका की एंट्री के बाद दुनिया की निगाहें फिलहाल पश्चिमी एशिया पर टिकी हैं। टेंशन हाई है, खौफ भारी है, क्योंकि हमला भले ही अमेरिका ने ईरान में किया है, लेकिन असली उबाल उस देश में आ रहा है जो पहले से परमाणु ताकत रखता है। ईरान से करीब 6500 किलोमीटर दूर असली रणनीति बन रही है। कहा जा रहा है कि ईरान के बाद अमेरिका के टारगेट पर ऐसा देश है जिसके पास पहले से न्यूक्लियर ताकत है। ईरान पर अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया है उसके बाद से नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन ज्यादा सतर्क हो गया है। किम को डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर भी हमला न कर दे। किम के डर की वजह भी है। किम जोंग उन पहले से ही मानता है कि परमाणु हथियार ही उसकी सत्ता की गारंटी है। और अब जब अमेरिका ने एक ऐसे देश पर हमला किया है जो अभी परमाणु हथियार नहीं बना पाया है, तो ये उत्तर कोरिया के लिए एक सीधा संदेश बन गया है कि बिना हथियारों के रहना खतरे से खाली नहीं। ईरान और इजराइल में युद्ध विराम हो गया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया से दुनिया को डराने वाली खबर मिली है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान और नॉर्थ कोरिया के खतरनाक गठजोड़ का दावा किया है। दावा ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई हर कीमत पर परमाणु बम बनाना चाहते हैं। खामनेई की हसरत को पूरा करने के लिए किम जोंग ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मतलब कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम में ईरान की पूरी मदद कर रहा है। भले ही ईरान के परमाणु सेंटर अमेरिकी हमले में तबाह किए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ईरान के पास जो 400 किलोग्राम यूरेनियम था वो कहाँ है, क्योंकि किसी भी साइट से रेडिएशन जैसी खबर नहीं आई है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के एक परमाणु सेंटर में युद्ध विराम के बाद हलचल बढ़ गई है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में किम मदद कर रहे हैं? क्या ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है? क्या किम की मदद से खामनेई परमाणु बम बना लेंगे? नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की सबसे बड़ी ताकत उसके एटम बम है।
वही एटम बम जिसके दम पर किम जोंग खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकाने से पीछे नहीं हटते। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद 2006 में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया। अब अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने किम जोंग के एटमी प्लान को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। दावा नंबर 1, ईरान के एटम बम वाले प्लान में किम जोंग का अहम रोल। दावा नंबर 2, गुपचुप तरीके से ईरान की मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया। दावा नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा मौजूद है। और दावा नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में भी ईरान का अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर है। बताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल में सीजफायर के बाद से नॉर्थ कोरिया के एक परमाणु सेंटर में हलचल तेज है। दावा किया जा रहा है कि ये परमाणु सेंटर ईरान का है, जो नॉर्थ कोरिया में बना है। इस परमाणु सेंटर को किम जोंग उन ने बनाने में मदद की है। नॉर्थ कोरिया के पास आज की डेट में 50 न्यूक्लियर वॉरेंट है, टेक्नोलॉजी है, क्षमता है, यूरेनियम है, सब कुछ है नॉर्थ कोरिया के पास। चाइना और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर ये अपना प्रोग्राम अपना बनाया है। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ कोरिया ईरान की मदद करेगा इस न्यूक्लियर को मजबूत करने के लिए। हो सकता है कि ये प्रोसेस नॉर्थ कोरिया में ही किया जाए और ईरान अपना जो पूरा अपना सेटअप है वो नॉर्थ कोरिया में लेके जाए और वहाँ पे उसको एक सिक्योरिटी मिलती है और एक सेफ्टी मिलती है कि वो नॉर्थ कोरिया में जाके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंजाम दे सकता है। अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्से नॉर्थ कोरिया के एक पहाड़ के नीचे स्थित हैं। जॉन बोल्टन का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा मौजूद है, यानी आज नहीं तो कल ईरान एटम बम बना सकता है। एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रूस बेक्टोल मानते हैं कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के पीछे नॉर्थ कोरिया का ही बड़ा हाथ है। ब्रूस बेक्टोल एक विशेषज्ञ हैं और नॉर्थ कोरिया पर कई किताबें लिख चुके हैं। ब्रूस बेक्टोल की माने तो ईरान को यूरेनियम की सप्लाई नॉर्थ कोरिया से हुई और यही नहीं, ईरान के 3 अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इनको बनाने में भी नॉर्थ कोरिया ने पूरी मदद की है। अब नॉर्थ कोरिया की पूरी कोशिश है कि ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने में कामयाब हो और बड़ी बात यह है कि साल 2003 में नॉर्थ कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आया और 2006 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। और ठीक ऐसे ही ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने के संकेत दे दिए हैं, यानी एटम बम बनाने की अपनी कसम पर खामेनेई कायम है। ऐसे में सवाल यही है कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो यूरेनियम कहाँ है। 400 किलोग्राम यूरेनियम की मदद से ईरान एक दो नहीं बल्कि 10 एटम बम बना सकता है। 400 किलोग्राम यूरेनियम को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस है। उसकी बड़ी वजह है फोर्डो परमाणु सेंटर की वो सैटेलाइट तस्वीरें जिसमें ट्रकों की लंबी लाइन लगी थी। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु केंद्र के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था। ये सैटेलाइट तस्वीर 19-20 जून की रात की है। हमला अमेरिका ने 21-22 जून को किया था। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं ट्रकों के जरिए यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि यूरेनियम को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाकेरी का दावा है कि 400 किलो यूरेनियम को पहले ही हटा दिया गया था। अगर ईरान के उप विदेश मंत्री का दावा सच है तो सवाल ये कि ईरान का वो सीक्रेट ठिकाना कहाँ है। क्या यूरेनियम को नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया है या फिर ईरान ने किसी दूसरे अंडरग्राउंड लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। युद्ध विराम के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। इजराइल से लेकर अमेरिका तक का अब सारा फोकस ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम पर है, जिसके बारे में कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ईरान का यूरेनियम कहाँ है। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें तो उसे 3 मुल्कों का हमेशा साथ मिला।
चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस। चीन की मदद से ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च कॉम्प्लेक्स इस्फहान 1984 में बना। चीन ने 3 रिएक्टर सप्लाई किए। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु केंद्रों पर अंडरग्राउंड सुरंगों के डिजाइन और निर्माण में मदद की, जबकि रूस के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक आज भी ईरान के परमाणु केंद्र में काम कर रहे हैं। ईरान बीते 3 दशकों से एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक बना नहीं सका, जबकि नॉर्थ कोरिया तमाम प्रतिबंधों के बावजूद एटम बम बनाने में कामयाब रहा। नॉर्थ कोरिया उन 9 मुल्कों में शामिल है जिसके पास एटमी हथियार हैं। किम के जखीरे में कुल 50 न्यूक्लियर हथियार हैं। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से न्यूक्लियर मुल्क बने। नॉर्थ कोरिया की ईरान के साथ लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण को लेकर पार्टनरशिप है। यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किम जोंग ही खामनेई के एटमी बम वाले सपने को पूरा करवा सकते हैं। लिहाजा ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि अमेरिका के टारगेट पर ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया होगा। किम जोंग उन लगातार अमेरिका को धमकाता रहता है। अब किम को लेकर जो खबर आ रही है उससे अमेरिका टेंशन में है। अगर ये बात सही है कि ईरान को किम न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर रहा है, तो खतरा कोरियाई प्रायद्वीप पर भी मंडराने लगा है, क्योंकि किम किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में ईरान मजबूत शक्ति बने। लिहाजा कहा जा रहा है कि अमेरिका का अगला निशाना नॉर्थ कोरिया हो सकता है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर B-2 बॉम्बर से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, ठीक वैसे ही नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया एक तो खुद न्यूक्लियर मुल्क बन गया है और अब वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दुश्मन ईरान को न्यूक्लियर मुल्क बनाने पर तुला है। लिहाजा अब अमेरिका के टारगेट पर नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट्स हैं। नॉर्थ कोरिया का पाकचोन परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र अमेरिका के टारगेट पर है। प्योंगसन, प्योंगयांग, सिनपो, ताइचोन, योंगप्योन, पोंगेरी न्यूक्लियर साइट पर भी अमेरिकी खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान की ही तरह नॉर्थ कोरिया की ज़्यादातर न्यूक्लियर साइट अंडरग्राउंड हैं। ईरान को अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकाना बनाने का जो मॉडल मिला है वो खामनेई को किम से ही मिला है। लिहाजा अमेरिका के टारगेट पर नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है। नॉर्थ कोरिया को लेकर IAEA चीफ का कुछ महीने पहले एक बयान आया था जो काफी डराने वाला था। IAEA की माने तो नॉर्थ कोरिया अपने 2 न्यूक्लियर बेस पर यूरेनियम का तेजी से संवर्धन कर रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो यूरेनियम संवर्धन कर रहा है उससे वो न्यूक्लियर हथियार ही बनाना चाहता है। पिछले कई महीनों से खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। नाटो और अमेरिका से भी कई बार ये खबर आ चुकी है कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहा है। 2017 के बाद से किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम के बीच न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर बातचीत हुई थी। बातचीत में तय हुआ था कि नॉर्थ कोरिया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन बदले हालात में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है। रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है तो अमेरिका को चिढ़ा रहा है। ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 2006 में किया था। उसके 3 साल बाद यानी 2009 में किम ने दूसरी न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो वहीं 4 साल बाद नॉर्थ कोरिया ने 2013 में तीसरा परमाणु परीक्षण किया। लेकिन अगले 3 साल में किम ने बड़ी तैयारी की और साल 2016 में नॉर्थ कोरिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो वहीं अगले ही साल यानी 2017 में किम की न्यूक्लियर ब्रिगेड ने 6ठी बार परमाणु परीक्षण किया।
किम लगातार अपनी शक्ति में इजाफा करने में जुटा है। किम के पास दुनिया की विध्वंसक मिसाइलें हैं। किम की मिसाइलों की जद में अमेरिका के 100 शहर हैं। ब्रिटेन के शहरों को तो किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। नॉर्थ कोरिया से सबसे बड़ा खतरा साउथ कोरिया को है, ठीक वैसे ही जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती शक्ति से सबसे बड़ा खतरा इजराइल को है। यही वजह है कि अब जानकार भी कह रहे हैं कि जैसे ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ, ठीक वैसे ही नॉर्थ कोरिया पर भी फूटेगा बंकर बस्टर बम। जी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।